मेरे गुरु शोभागिरी जी हैं सन्यासी, वो कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी, सन्यासियों का गुरु परमात्मा। तो उनकी बताई हुई बात है, वो मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बताया कि ये धुंधकारी जो है और कोई नहीं था, हम ही हैं। भाई जो भागवत के अंदर धुंधकारी का वर्णन आता है, ये धुंधकारी और कोई नहीं है, आप और हम ही हैं। ये कथा जब की है, लेकिन आज भी यही कथा है। आज भी धुंधलियां हैं, आज भी धुंधकारी पैदा होते हैं। उन धुंधकारियों की परवरिश आज भी ऐसे ही होती है। आती है पहले किसकी आती है? किसकी कथा है भाई? धुंधकारी की। कौन था धुंधकारी? कौन था धुंधकारी? ये धुंधकारी अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो नशा पता करके अपने माँ बाप ने तंग करे है, जिसने अपना घर बर्बाद कर रखा है, उसकी देखते अपने मन में ध्यान लियो, ये धुंधकारी। समझ में आ गया? और धुंधकारी की कथा आपको सुनाते हैं। धुंधकारी के पिता थे आत्मदेव। आत्मदेव एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, खूब पूजा पाठ करते थे, लेकिन प्रारब्ध के कुछ उनके संयोग थे कि उनके घर पे संतान नहीं हुई। थोड़ी देर पहले हमने वर्णन किया था, इनका शुक्राणुओं का वर्णन किया था। तो कई बार सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी नहीं होते। वे पुरुष जो हैं घर में सारी व्यवस्था होते हुए भी नपुंसक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कहानी नहीं थी। आत्मदेव अष्टपुरुष थे, हर तरह से संपन्न थे, लेकिन उसकी पत्नी वो मॉडर्न विचारों की थी। मॉडर्न विचार कौन से हैं? अभी बच्चा चाहिए को नहीं, हमें ये हमारा कैरियर सेट नहीं हुआ है। कैरियर सेट होगा जब बालक पैदा कराएंगे। चल रहा है आजकल शहरों में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, गाँव का मेरे को नहीं पता कैसा है कैसा नहीं। शहरों में बहुत ज़्यादा 25-30 साल तक तो ब्याह ही को नहीं करते। भले मैं पढ़ाई पूरी को नहीं हुई, मैं नौकरी को नहीं लगी, मैं कर्म को नहीं हुई, फिर 10-10 साल 9 बच्चे नहीं करते। बोले ना, बोले अभी हमारा खुद की व्यवस्था नहीं बैठी है, और इतने व्यवस्था ऐसी खराब हो रही है, फिर बच्चे नहीं होते। तो यही कथा, ये कथा थी कि आत्मदेव की पत्नी धुंधली जो बच्चे चाहती नहीं थी, और जब घर में बहू आ जा तो सास भी बाट देखे है, नानी भी बाट देखे है, दादी भी बाट देखे है कि भाई बालक हुआ, घर परिवार खुले, ये किस किस का मुंह बंद करें। तो वो क्या करती थी? अबॉर्शन की गोली खा लेती थी, छुप के अबॉर्शन की गोलियां खा लेती, और उलाना आत्मदेव को देती। उन्होंने कहती सारी माँ बने हैं, तेरी वजह से मैं माँ नहीं बनती, तेरे अंदर कमी है। अब पुरुष सारे अपमान सहन कर लेता है, ये अपमान सहन नहीं कर पाता। तो उसके सारी चीजों की मौज होते हुए भी वो घर बार छोड़ के चला गया। जब घर बार छोड़ के चला गया तो परमात्मा उनको गुरु रूप में, साधु रूप में उनको मिले। उन्होंने कहा आत्मदेव कहाँ भटक रहे हैं तो घर परिवार छोड़ के? आत्मदेव ने कहा कि महाराज एक बच्चे की चाह थी और बच्चा हो नहीं रहा, तो मैं तो अपना घर परिवार छोड़ के सारा का सारा आ गया। उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, और परमात्मा अगर नहीं चाहता कि आपके यहाँ संतान हो तो आप तो तू ये परमात्मा की इच्छा मान ले, और जैसा वो चाहते हैं वैसा गुजारा कर ले। जिनके औलाद हो रही है उन देख ले कि सारे सुख दे रहे हैं। हो सकता है तेरे भाग्य में दुख हो और तेरे को परमात्मा उस दुख से बचाना चाहता हो, तो तू परमात्मा की इच्छा मान के और अपने जाके घर पे अपना भगवान का भजन कर।
अब आत्मदेव ने कहा कि महाराज ज्ञान की मेरे पास कमी नहीं है, ज्ञान मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे को ज्ञान की चाह नहीं है। है जी, ज्ञान की चाह नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक वारिश हो, मेरा परिवार खुले, और अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकते हो तो मेरे को कोई एक ऐसा आशीर्वाद दो, ये बंद करिए, मेरे को कोई एक ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा घर खुले, मेरे बाढ़, और नहीं तो आप अपने ठिकाने जाओ, मैं मेरे ठिकाने, मैंने और कुछ चाहिए नहीं। अब उसने जिद पकड़ ली। तो जिद के आगे जैसे माँ बाप झुक जाते हैं, परमात्मा भी झुक जाते हैं। भाई जिद बालक कर ले, मैं तो चाउमीन खाऊंगा, हमने पता है कि चाउमीन इसके शरीर खातर नुकसानदायक है, 2 बार मना करांगे, 4 बार मना करांगे, फिर कहेंगे ले बेटा खा ले, देखी जाएगी जो भी होगा। तो इसी तरह उस संत ने भी उनको एक फल दे दिया, और ये फल दे के कहा कि ये फल तेरी पत्नी को खिला देना, परमात्मा ने चाही तो तेरे घर 9वें महीने संतान आते। उसने वो फल लाके अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी के जी ने समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो संतान चाहती नहीं। वो अपनी बहन के पास, अपनी सहेली के पास गई और जाके उसने कहा कि मैं धर्म संकट में फंस गई। भाई धर्म संकट क्या कहा गया? बोला मेरा पति कहीं से फल लेके आया, यूँ कह रहा है कि वो फल खा ले तो 9वें महीने बच्चा हो जाएगा। तो उसकी सहेली ने कहा खा ले, फिर फल खाने में क्या बुराई है? बोले बुराई बुराई है, तो बुराई बुराई है। अब जित मन में होड़ घूमूँ, जो मन में वो खाऊँ, मन में आवे सिगरेट पीऊँ, मन में आवे दारू पीऊँ, मन में आवे तो पार्टियाँ मान लूँ। और जैसे ही गर्भ में बच्चा आएगा मैं तो जिम्मेवारियाँ बदल जाऊँगी, मेरा तो सारा खान पान बदल जाएगा, सारा जीने का तरीका बदल जाएगा। अब तू कह रही है कि क्या हो गया? तो उसने कहा बहन कोई बात नहीं, तो 10 महीने अपने कंट्रोल कर लियो, 10 महीने अपना जीवन बदल लियो। बोली बात सिर्फ 10 महीने की हो तो आदमी समझौता कर भी ले। अब जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये क्या रात को उठ के बाथरूम करने जाएंगे? है जी? या पोटी आ जाएगी तो ये क्या उठ के टॉयलेट में जाएंगे? ये तो यहीं खाएंगे, यहीं करेंगे। बोले मेरा तो जीना खाना तू दुभर कर देगी। कौन इस मलमूत्र के अंदर पड़ा रहेगा? कौन अपना जीवन नरक बनावे? मेरे को नहीं चाहिए संतान। तो मैं कहा तो और 2 साल की कहानी लगा ले, 2 साल बाद ये चलन लग जाएगा, अपना बाहर भीतर जान लग जाएगा, तो 3-4 साल की समस्या लगा ले, 3-4 साल भुगत लिए। बोले तेरे तो माथे पे पर्दा पड़ गया, तेरी आँखा पे। बोला क्यों? ये 2 साल का होते खुदे नहान धोने लग जाएगा, खुदे रोटी पानी खाने लग जाएगा। मेरा भरोसा है आप ध्यान में पड़ोसियाँ खाया हूँ, है जी? यार ध्यान पड़ोसियाँ खाया हूँ जाके, कदे भाण का चले जाऊँ, कदे बुआ का चले जाऊँ, कदे भाई का चले जाऊँ। कौन इसके रोड को देगा? इन सवेरे उठते रोटी चाहिएगी, फिर स्कूल में जाने में बैग बनवा के देना पड़ेगा, फिर और तैयारी करनी पड़ेगी। तुम मेरी समस्या समझती क्यों नहीं? धुंधली उसको कहती है तू मेरी समस्या समझ। अब वो कहती है भाई समस्या तो विकट है, समस्या का समाधान क्या निकले? तो उसने कहा तू पागल हो रही, कदे फला से भी बालक होएंगे, खा ले तू इसलिए, फला से कोई बालक होएंगे, खा ले, क्यों चक्कर में पड़ रही है? पर ना, झूठी बात, मैं बीमारी मोल ले को नहीं। तो उसने कहा फिर एक काम कर, परमात्मा ने दुबात कर रखी है, किसी के तो इतने बालक दे रखे हैं, अब उनके घर में रोटी खाने भी को नहीं, अब किसी के इतना दे रखे है उसको कोई खानी है को नहीं। तो बोले तेरे दौरे धन की कमी को नहीं, मेरे दौरे संतान की कमी को नहीं। अब की बार जो संतान होगी वह तन्ने दे दूंगी, और तुम अपने घर में कह दियो मैंने फल खा लिया और पिए राजी हो, और बाद में संतान ने ले दियो। दोनों में समझौता हो गया। समय आया, जैसी योजना बनाई थी वैसा काम कर दिया, थालियाँ बट गई, लड्डू बट गए। आत्मदेव भी प्रसन्न हो गया। आत्मदेव ने भी सोचा कि भाई चलो ठीक है, और वो फल धुंधली ने गाय को खिला दिया।
वो परमात्मा का आशीर्वाद गाय को भी बच्चा हुआ जो बड़े बड़े कानों वाला था और जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया। बड़े कान होने की वजह से उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर धुंधली के भी संतान, जो गोद लेने कह लो या बहन की संतान ले आई, उसके भी संतान होगी। उसने अपनी संतान का नाम अपने ऊपर रखा, बोला मेरा नाम धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। तो धुंधकारी के नाम से एक संतान। दोनों संतानें बड़ी होने लगी। अब यूं बताओ, जिसने संतान चाहिए नहीं थी, जिसने धक्का संतान मिल गई, अब उसकी परवरिश कितनी बढ़िया करेगी वो, है जी? बताओ कितनी बढ़िया परवरिश करेगी। उसने अपना टीवी चलाया और तकिए लगाए और बैठ जाए, वाला टीवी देखता रहे। टीवी से भी काम नहीं चलता तो नुकर तो मोबाइल भी देख ले। इससे भी काम नहीं चलता तो अफीम की डड़ी ले ले, खा कर सूखते रहे, है जी? ये कथा जब की है, लेकिन आज भी यही कथा है। आज भी धुंधलियां हैं, आज भी धुंधकारी पैदा होते हैं। उन धुंधकारियों की परवरिश आज भी ऐसे ही होती है। भाई हर जगह नहीं है, लेकिन है। मेट्रो सिटीज के अंदर इंडिया टुडे का सर्वे आया था। उस सर्वे के अंदर माता पिता दोनों काम करने के लिए जाते हैं और औलादों को धुंधलियों के भरोसे छोड़ जाते हैं। वो धुंधलियां जिन्होंने उनको पैदा नहीं किया, वो उनकी ऐसी ही परवरिश करती हैं जैसे मैंने आपको वर्णन किया है। मैंने आज की हकीकत आपको बताई कि आज धुंधलियां कैसे धुंधकारियों को पालती हैं। तो जिनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जिसने बचपन में नशा सीख लिया, जो बचपन में इनका गुलाम हो गया मोबाइलों का, टीवियों का, जो वो एक्सरसाइज करने जाएगा क्या? वो शरीर की तरफ ध्यान देगा क्या? वो माता पिता की तरफ ध्यान देगा क्या? वो कमा खा के अपने समाज की सोचेगा, अपने देश की सोचेगा क्या? भाई जैसी उसकी परवरिश होगी वैसा ही तो काम करेगा। धीरे धीरे धुंधकारी और गोकर्ण बड़े होने लगे। एक दिन खबर आई कि धुंधकारी तो कमाने के लिए विदेश चला गया। और इधर उससे पहले की कथा भी बीच में रहेगी, चलो बाद में सुनाऊंगा उसकी कथा को भी। अब एक दिन गोकर्ण रास्ते से जा रहा था तो उसको छलावा नजर आया। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो खेतों में गए हैं, उनके पास अगर आप बैठे होगे या बैठोगे तो वो आपको बता देंगे, खेतों में उनको छलावे मिलते थे। छलावे मतलब जो ये सूक्ष्म रूप में आत्माएं घूमती हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो किसी न किसी रूप में उनको दर्शन देती थी। कभी वो गाय बन के, कभी बैल बन के, कभी कुत्ता बन के, इनको छलावा बोलते थे। आज भी अगर बुजुर्गों के पास बैठोगे तो खूब कथाएं सुनने को मिलेंगी खेतों में जो जाते थे उनके साथ। तो आज गोकर्ण को भी छलावा नजर आया। जब छलावा नजर आया तो जिसके लिए ये नई चीज हो वो तो घबरा जाएगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो घबराते को नहीं। वो तो खेत क्यार में जाया करते, उन तो रोजे मिला करते, वो पूछ लिया करते, भाई क्या चाहिए बता, रास्ता दे, हमने हमारा काम कर दे, तू तेरा काम कर। क्योंकि हैबिचुअल हो गए थे ना, उनके आदी हो गए थे। तो आज गोकर्ण ने भी ये कहा कि भाई जो भी है सामने आ, बात बता, बात क्या है। तो उसने कहा कि मैं तेरा भाई धुंधकारी और प्रेत योनि में। अच्छा, हर एक का खाना अलग होता है। प्रेतों का खाना मलमूत्र है। तो बोले मैं मलमूत्र के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और इस जीवन से मेरी मुक्ति करवा, भाई इस योनि से मेरी मुक्ति करवा। तब उन्होंने पूछा कि पहले ये बता तेरी गति हुई कैसे ऐसे, भाई तू पिशाच योनि में गया कैसे। तो उसने बताया। अब यहाँ इस कथा को मैं यहीं एक बार विराम देके आपको बीच में कुछ और सुनाता हूँ। मेरे गुरु शोभागिरी जी हैं सन्यासी, वो कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी, सन्यासियों का गुरु परमात्मा। तो उनकी बताई हुई बात है, वो मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बताया
कि ये धुंधकारी जो है और कोई नहीं था, हम ही हैं। भाई जो भागवत के अंदर धुंधकारी का वर्णन आता है, ये धुंधकारी और कोई नहीं है, आप और हम ही हैं। आप यूँ कहोगे भाई हम धुंधकारी कैसे हैं? धुंधकारी के गुण अपने से मैच कर लियो, जिसके गुण मैच कर जाए वो धुंधकारी। भाई जिसको ये लगे कि हाँ ये गुण तो मेरे अंदर भी हैं, तो वो धुंधकारी है। तो धुंधकारी नशे का आदी हो गया और वैश्याओं का भगत हो गया। अब यहाँ सारी महिलाएं बैठी हैं, इन्हों कहेंगे भाई हम किसकी वैश्या रखा थे, भाई हमारे पास कौन वैश्या है? ये हमारी इंद्रियां जो हैं ये हमारी वैश्याएं हैं। ये आंखें, ये कान, ये जीवा, ये सारी वैश्याएं हैं। ये इनको वो चीजें चाहिए जो इनको अच्छा लगता है। हमारे को पौष्टिक आहार चाहिए। दूसरी चौथी क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं कि हमारे को संतुलित भोजन लेना चाहिए, हमारे को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा इस जीव के वशीभूत आता है, वैसे वो इन चीज़ों को छोड़ देता है। फिर उसको चाउमीन बढ़िया लगने लग जाते हैं, उसको पिज़्ज़े बढ़िया लगने लग जाते हैं, उसको चॉकलेट अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, उसको घर पे बेसन की रोटी, गुलगुले, हलवा ये अच्छे नहीं लगते, दूध अच्छा नहीं लगता। जबकि उसके शरीर को चाहिए क्या? उसके शरीर को तो ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन उनको छोड़ के वो किसका आदी हो गया? बाहर की चीजों का, फास्ट फूड का आदी हो गया। तो ये उसकी वैश्या है कि नहीं है? और वैश्या का काम क्या है? उसने आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको तो जो खुद को पसंद है वो चीज चाहिए। कोई ला कर दो, कहीं से ला कर दो। बूढ़ा मरो चाहे जवान, दारू पीनी है ना, चाहे घर के बर्तन बेचने पड़ो, दारू लाओगा। चाहे किसी के मांग कर लाना पड़ो, चाहे चौक पर खड़ा होकर सारी इज्जत नीलाम कर कानी पड़ो। भाई किस घर से बिलोंग करे है, उसके घर के राजा थे नहीं थे, उसका भाई के करे है, बाप के करे है, कोई मतलब नहीं। अगर उसकी जीभ को उस नशे की आदत पड़ेगी तो वो तो चौक पर खड़ा होकर मांगेगा, घर का सामान बेच का होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैश्या, उसकी जीभ वो उससे मांग रही है। समझ में आ गई? तो जो अपनी जीभ का गुलाम है वो अपने आप को धुंधकारी मान लेना, ठीक है। फिर ये आंखें हमारी, आंखों को क्या चाहिए? आंखों क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। और मोबाइल में सारा दिन, पहले टीवी थे, मोबाइल नहीं थे, तो अब तो टीवी का चलन कम हो गया, मोबाइल का चलन ज़्यादा हो गया। पहले टीवी थे, सास भी कभी बहू थी, अब पता नहीं के नाटक थे, वो ऐसे ऐसे नाटक थे, एक के कैरेक्टर कई बार मर जाया करते, उसने उसके लिए ब्याह कर लिया, फिर वो आ गया, फिर उसके लिए ब्याह कर लिया, फिर उसकी छोड़ दिया, उसके लिए आ गया। मतलब टोटल बकवास जो हमारे कल्चर से मैच नहीं करती, हमारे गांव की, हमारी परिवार की संस्कृति से मैच नहीं करती। और वो चीजें देखने में हमारे को इतना आनंद आता था, सारे काम छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाया करते। और जो इन दर्शनों का गुलाम हो गया वो अपने आप को धुंधकारी मान ली हो गई। भाई जो इन दर्शनों का गुलाम है वो अपने आप को धुंधकारी मान। इसी प्रकार हमारे भाई श्याम जी ने कहा सीधा ने कि कम से कम 4 घंटे चुगली से तो बच रहे हो। बचना कौन चाहता है? पैरा जड़ती कौन दिखे, पहाड़ जड़ती दिखे, अपने घर में कौन ही जाका, अपने अंदर कौन ही जाका, दूसरे के घर में क्यों लग रहा है, इसका बड़ा इंटरेस्ट है। भाई सामने वाला आवे और हमने यह रिपोर्ट दो कि उसके घर ने क्या होया, उसके छोरे ने उसकी क्या गया, उसकी बहू ने उसकी क्या गया, है नी? जिसको इन चीजों में मजा आता है अपने आप को धुंधकारी मान। सच्चे दरबार की जय। 2 मिनट में कथा वो पूरी कर। तो धुंधकारी जो है वो वैश्याओं का गुलाम हो गया था। और वैश्या क्या करती हैं? जब तक उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है ठीक है, जिस दिन उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती
उस दिन उनने आपसे कोई लेना देना नहीं। जब तक आप बूढ़ी माई ने हलवा दिया शरीर पे, तो उस टाइम तक तो बूढ़ी माई बढ़िया थी जबान खातर। ईब मन रोटी भी को नहीं भाती हूँ, उनका को नहीं खाई था। और एक दिन क्या होगा, एक दिन इस शरीर में छोड़ जाएंगे ये जीभ, ये आंख, ये कान, ये लिगुंजा छोड़ जाएंगी। इन्होंने कहेंगे हम और किसी ने देखेंगे, पूरे छोड़ जाएंगी। और इन मारक कौन की, इस शरीर ने मारक कौन की, इस शरीर ने मारे भी वैसे आएंगी। क्यों? क्योंकि वे पूर्ति थम कर नहीं रहे। ये हलवे थे, हलवे थम बहा नहीं रहे, थम खुआ नहीं सकते, उन्हें चुगली थम उन्हें सुना नहीं सकते, इधर उधर की सुना नहीं सकते, तो थारा करेंगे भी तो वो थमने छोड़ जाएंगे। तो इसी तरह से उन वैश्याओं ने भी धुंधकारी को मार के उसी के घर में दफन कर दिया और बाहर ये फैला दिया कि वो तो कमाने के लिए गया। बोला भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं घर में ही दबा पड़ा हूँ और प्रेत योनि में हूँ, मेरी मुक्ति का साधन कर। तब गोकर्ण ने पूछा कि भाई और भी किसी से कोई उपाय करवाए हैं? तो बोला हाँ, गया जी भी भेजे, पिंडदान भी करवाए, सारे काम कर लिए, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो बोला फिर यूं है, कल आइयो तुम, कल मैं अपने गुरु से, अपने पुरोहितों से पूछ के बताऊंगा। और सबसे पुरोहितों से सबसे सलाह करने के बाद उन्होंने कहा कि तू 7 दिवसीय भागवत कथा का पाठ कर, उससे उसको मुक्ति मिलेगी और उसको वहां पे विराजमान कर। अब यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी के भूत प्रेत नहीं काट रहे, ना किसी की आत्मा ने शांत करना रहे। आत्मा की शांति अपने आप ही होगी। कहने का मतलब जहाँ भंडारा लगा हुआ है वहाँ तो जो भी आएगा वो जीव के जाएगा। जब भगवान की कथा हो रही है तो भगवान की कथा जो भी सुनेगा, वो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे स्थूल शरीर में हो, जिस भी रूप में है, सुनेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ हमने कोई अलग से स्पेशल बांस का डंडा नहीं लगा रखा, आपने देखा हो। क्यों नहीं लगा रखा? क्योंकि सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म जो आत्माएं होती हैं वो भटकती रहती हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, क्यों? उनमें वजन तो है ही नहीं। तो उनको एक स्थान देने के लिए बांस का डंडा लगाया गया और उसमें ये कहा गया कि आत्मदेव नहीं, क्या नाम था, धुंधकारी, आप इसके अंदर विराजमान हो। हमने यहाँ कहीं बांस का डंडा लगा रखा है भाई? नहीं लगा रखा ना, तो बिल्कुल डरने की जरूरत को नहीं। काटा आत्मा आके बैठी है। हाँ, आत्माएं आएंगी, वो अपना स्थान अपने आप ले लेंगी, जहाँ उनको स्थान मिलेगा। जिसको भूख होती है वो भंडारा में अपना आप बैठ कर जिम्मेगा भाई, उसकी जरूरी को नहीं, हम कुर्सी लगाओगे तो वो बैठ कर जिम्मेगा। उसकी प्यास होगी तो वो अपने आप जिम्मेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी स्थान मिलेगा अपने आप बैठेंगी। और ये कथाएं होती हैं, तो यहाँ पे अतिरिक्त आत्माएं आती हैं वे जो भगवान के नाम की भूखी हैं, जिनको अपनी मुक्ति चाहिए है, जो अपने जीवन से जिससे उससे कष्ट पा रही है, वो आएंगी, स्वतः आएंगी। और कोई भी आएगी उसकी मुक्ति निश्चित है। हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं कि जब भी हम भागवत सुनने का मन बनाते हैं तो हमारे पूर्वज जो इस लोक में नहीं है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बच्चे हमारे सदमार्ग की तरफ जा रहे हैं, इनको आज कोई रास्ता दिखाने वाला आया हुआ है, शायद इनकी रास्ता दिख जा और जो गति हमारी हुई उस गति से ये बच जाए। भाई जाने अनजाने जब कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है तो बात बनेगी। अब रास्ता दिखाने वाली भागवत आपको है और भागवत आपके गांव में हो रही है, माध्यम कोई भी बना हो, किसी ने भी करवाई हो, किसी ने भी कहा हो, भाई माध्यम तो यहाँ पे हमारे कृष्णा बहन जी बनी है हलवास से, उन्होंने, उनके अलावा मैं तो यहाँ जानता नहीं। आया था यहाँ कथा करके गया हूँ छबलिंदे माता में, लेकिन छबलिंदे माता में जो आई थी मेरे को तो यहाँ पे एक भी नज़र नहीं आ रही कोई भी। ठीक है, तो ये परमात्मा की इच्छा है कि यहाँ कथा होनी थी, उन्होंने करवाई है। और बिल्कुल इसका मन से निकाल देना कि ये किसी के भूत प्रेत का जनहत्या करवाई जा रही है। ये सब के भूत प्रेत निकाल नहीं करी जा रही, सबसे पहले तो थारे भूत प्रेत का जनहत्या करी जा रही है। थारे दिमाग में यह चीज घुस जा कि
भागवत सुन के हमने अपना जीवन बदलना है और हमारा जीवन बदल गया तो मारे भूत प्रेत निकल गए। जब मारे भूत प्रेत निकल गए तो हम स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, स्वतः ही मुक्ति को प्राप्त हो बोल सच्चे गए। दरबार की